मैं आदित्य कुमार चौधरी आपके अपने परिवार आमन स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज चैप्टर, ठीक है। परसेंटेज चैप्टर में आज हम लोग का लगभग 6वां वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी की पूरी कंप्लीट मैथ को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए समय को बर्बाद न करते हुए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को लगाते हैं। समझिएगा, जैसे कि ये कल वाला क्वेश्चन ही के जैसा ही है, लेकिन इसको एक तरीके से और लगा सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन अगर कहीं आ जाएगा तो एक तरीके से और लगा सकते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे दिया है राम के वेतन में 20% की वृद्धि हुई। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 20% की वृद्धि हुई। फिर 20% की कमी हुई, मतलब जितने की वृद्धि होती है और उतना ही की कमी हो जाए, या फिर जितने की कमी होती है फिर से दोबारा उतना ही की वृद्धि हो जाए, तो वेतन में क्या परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जैसे कि हम कल पढ़े थे कि जिस टाइप से पढ़े थे, आइए पहले उस टाइप से करते हैं, ठीक है। फिर हम दूसरे टाइप से करेंगे, आप लोग को नया तरीका सिखाते हैं। जैसा हमने कल कैसे सीखा था कि क्या बोला था, मान लेते हैं इसको ए और इसको बी। ये 20% जो वृद्धि वाला है ए मान लेते हैं और इसे क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला क्या था, ए माइनस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। ये हमारे पास क्या था, फार्मूला था, ठीक है। ए हमारे पास कितना आ गया 20% प्लस माइनस बी कितना है 20%। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। और माइनस ए कितना है 20 गुणे बी कितना है, ये भी है 20 और ये कितना हो जाएगा 100। ये प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा। ध्यान रहे यहाँ माइनस है तो, और ये एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा और इस जीरो से इस जीरो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया -4%। कितना होगा -4% हो जाएगा, ठीक है। आइए दूसरे तरीके से देख लेते हैं। अगर इसी को एक और तरीके से करना हो तो एक और में बताया था रेशियो वाला मेथड। कौन सा मेथड बताया था, रेशियो वाला मेथड बताया था। जैसे 20% की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि होने का मतलब ये हो गया कि हम 20% को क्या लिख सकते हैं, यहाँ देख लेते हैं। 20% को हम लिख सकते हैं 1/5, यही तो लिख सकते हैं। 20% को हम क्या लिख सकते हैं 1/5, मतलब पहले कितना था 5 और अब कितना हो गया, पहले था 5 अब 1 की वृद्धि हो जा रही है तो कितना हो गया 6 हो गया। पहले था 5 1 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया 6। दूसरे वाले सिचुएशन में देख लेते हैं, 20% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। मतलब पहले था 5, पहले क्या था 5 था, अब क्या हो जा रहा है 1 की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 बचे 25 और 5 छके 30। अगर कट रहा है आपस में तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं है। 6 चौका 24, ठीक है। 5 बचे 25 और 6 चौका 24। इन दोनों का अंतर देख लेते हैं कितना है, कितने का अंतर, 1 का अंतर। अगर 1 का अंतर और किस पे अंतर है तो 25 पे है, ठीक है। अच्छा इस बात को और ध्यान देना है कि पहले क्या था 5 था, 5 से 6 हुआ, फिर 5 से 4 हुआ। जो हमने पूरा टोटल आल निकाला तो 25 था पहले, कितना हो गया 24 हो गया। 1 की कमी हुई है ना, पहले 25 था अब कितना हो गया 24 हो गया, मतलब 1 की कमी हो रही है। 1 की कमी होगी इसका मतलब माइनस में होगा, ठीक है। और परसेंटेज हमें निकालना है तो 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 25 से करें 25 और 25 चौका 100, -1 का गुणा 4 में करेंगे तो क्या आएगा -4 आएगा और यह परसेंटेज में आएगा। ये भी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए तीसरा तरीका देखते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यही कहेंगे और आप लोग को यही सुझाव देंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए ये तीसरा वाला मेथड अपनाइएगा आप लोग, ठीक है। ये सबसे आसान मेथड होता है। ध्यान दीजिए, अगर जितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, मतलब सेम प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, सेम प्रतिशत की कमी हो रही है, तो कुछ भी नहीं करना होता है। केवल और केवल करना क्या होता है, यक्स का स्क्वायर कर लेंगे और अपान क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे, ठीक है। यक्स का स्क्वायर करेंगे और अपान में क्या कर लेंगे 100, और जितने की वृद्धि होगी उतने की कमी होगी तो हमेशा और हमेशा ये आंसर जो आएगा माइनस में आएगा, मतलब हानि होगी ही होगी, ठीक है। तो यक्स हमने 20 को माना तो 20 का स्क्वायर कर लेंगे, मतलब 20 और गुणे 20 हो जाएगा, ठीक है, माइनस में। और ये क्या हो जाएगा 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूना 4, डायरेक्ट हमारे पास आंसर क्या आ गया 4%, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन होगा जरूर बताइए, मैं देख ले रहा हूं, ठीक है। किनारे हो जाता हूं, नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप का कॉन्सेप्ट नंबर 8, ठीक है। इसमें क्या दिया है
चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। क्या कह रहा है? चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे खर्च समान रहे। इसके कहने का मतलब ये, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, ध्यान दीजिए। चीनी की कीमत में 20% वृद्धि हुई। मान लेते हैं पहले चीनी कितने की थी? 100 रुपए की थी। कितने की थी? 100 रुपए की थी, ठीक है। जिसमें 20% की वृद्धि हो गई, इसका मतलब अब उसका रेट कितना हो गया? 120 रुपया होगा। अब कितना हो गया? 120 रुपया हो गया, ठीक है। तो कह रहा है चीनी की खपत में, किसमें? चीनी के खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। मतलब चीनी को हम कितना प्रतिशत का कम, मतलब कितना प्रतिशत की कमी कर दें उसके खपत में, मतलब उसमें से लेने के लिए। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है, पहले 1 किलो चीनी का दाम 100 रुपया हुआ करता था, अब बढ़ के 120 रुपया हो गया, ठीक है। तो हम कितना 1 किलो की जगह कितना किलो यूज करें, 1 किलो की जगह कितना 100 ग्राम या फिर कितना किलो यूज करें जिससे खर्च जो है मेरा वही रहे, 100 रुपया ही लगे, जिससे हमारा खर्च जो है वही लगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हम करते क्या है, पहले 100 रुपया मान लेते हैं। ये खर्च पहले क्या था? 100 रुपया था, ठीक है। मतलब 100 रुपये में 1 किलो चीनी लाते थे। 20% की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई, इसका मतलब हो गया क्या? 120 रुपया हो गया। कितना हो गया? 120 रुपया हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिए, क्या कर रहा है? 120 रुपया हो गया, ठीक। अब इसका अंतर हम निकाल देते हैं। मतलब पहले 100 था, इसका कीमत कितना था? पहले 100 रुपया था। अब कितना हो गया? 20% की बढ़ने की वजह से कितना हो गया? 120 रुपया हो गया, ठीक है। अब 120 रुपया कितना बढ़ा है? तो 20% बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 20% बढ़ा है, यही बढ़ा है ना, सॉरी 20% कर सकते हैं या फिर 20 अंक कर सकते हैं, यही कर सकते हैं, ठीक है। 20 बढ़ा है, और किस पे बढ़ा है? तो अब किस पे बढ़ा है कि 120 पे बढ़ा है, ठीक है। फिर से देखिए, पहले कितना था कीमत? चीनी की कीमत कितना था? 100 था, बढ़ के कितना हो गया? 120 हो गया। कह रहा है कितने की कमी की जाए, कह रहा है कि कितने की कमी की जाए ताकि खर्च वही रहे। तो पहले क्या था? 100, अब हो गया 120। तो इसमें से कितने की हम कमी कर दें कि हमारा जो खर्च है वो समान रहे, पहले जैसा रहे। तो 120 था, कितने की कमी कर दे कि 100 ही हो जाए। तो 20 की कमी करेंगे तभी तो 100 होगा, 20 की कमी करेंगे तो 100 होगा। और किस पे कर रहे हैं? तो 120 पे कर रहे हैं। किस पे कर रहे हैं? 120 पे कर रहे हैं, ठीक है। गुणा कर देंगे क्या? 100 से। गुणा करेंगे किससे? 100 से। अब ध्यान दीजिए, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, इस 2 एकने 2 और 2 छके 12, मतलब 1/6 हो गया। और आप अच्छी तरह से जानते हैं 1/6 का वैल्यू क्या होता है? 16 सही 2/3% होता है। क्या होता है? 16 सही 2/3% होता है। इसके कहने का मतलब ये हो गया, ये आंसर हमारा हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि 16 सही 2/3% की कमी करना पड़ेगा, जिससे हमारा खर्च जो है वो क्या होगा? समान रहे, जिससे हमारा खर्च क्या हो? समान रहे। ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा, यही क्या है? कॉन्सेप्ट है। एक टाइप से और देख सकते हैं इसी क्वेश्चन को, एक टाइप से और देख सकते हैं। क्या कर रहा है? 20% की वृद्धि कर रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर हम देखें तो 20% का वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो 20 ऊपर लिखेंगे और 100 में नीचे हम जोड़ देते हैं। 20 में 20 की वृद्धि हो रही है तो 20 ऊपर लिखेंगे और 100 में हम वृद्धि को जोड़ देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा और पूरा 100 कर देंगे, ठीक है। इसे 20 से करने 20 और 20 छके 120 हो जाएगा, ठीक है। 1/6 को हम क्या लिख सकते हैं? 16 सही 2/3% लिख सकते हैं। 16 सही 2/3% लिख सकते हैं, ठीक है। एक तरीके से और इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इन तीनों तरीकों में जो आपको आसान लगे, जो सुविधा लगे, उसे आप कर लीजिएगा, ठीक है। 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/5 लिखेंगे। 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/5 लिखेंगे। 20% को 1/5 लिखेंगे, मतलब पहले कितना था? 5 था। पहले कितना था? सॉरी, हाँ, पहले कितना था? 5, ठीक है। अब बढ़ के कितना हो गया? 1 बढ़ा तो अब कितना बढ़ के हो गया? 6 हो गया। कितना बढ़ा है? 5 से 6 कितना बढ़ा है? 5 था, 6 हो गया, ठीक है। लेकिन हमें इसमें क्या करना है? कमी करना है ना। तो अब 6 से 5 लाने के लिए, 6 से 5 लाने के लिए हमें क्या करना होगा? 1 घटाना होगा। क्या करना होगा? 1 घटाना होगा। अब किससे घटाना होगा? तो 6 से घटाना होगा। किससे? 6 से। गुणा 100 कर देंगे। 1/6 को हम क्या लिख सकते हैं? 16 सही 2/3%, ठीक है। इन तीनों तरीकों में जो आपको आसान लगे, जो समझ में आए, उसे कर लीजिए। तीनों अपने आप में बेहतर है। किनारे हो जाता हूं।
आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। उसी पर आधारित है, केवल जहां वृद्धि था वहां कमी हो गया, जहां कमी था वहां क्या हो गया, वृद्धि। सेम क्वेश्चन है, देखिए क्या कर रहा है। चावल की कीमत में 25% की कमी हुई। पहले कितना था, मान लेते हैं पहले वो संख्या कितना था, 100 था। पहले उसका कीमत कितना था, 100 था। अब उसकी कीमत कितना हो गया, 25% की कमी हो गई, मतलब अब हो गया 75। समझ में आ रहा है, 75 हो गया, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, कमी हुई, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि खर्च क्या हो, समान हो। खर्च क्या हो, समान हो। ध्यान दीजिएगा, अब इस 75 में कितने की वृद्धि किया जाए कि यही जो है 100 ही रहे, ठीक है। अब इसका मतलब ये हो गया कि 25 था, 100 था, 75 हो गया। कितने की कमी हुई है या फिर कितने की वृद्धि की जाए, मतलब 25 की वृद्धि की जाए। कहने का मतलब इसी का अंतर ले लिया जाता है, ठीक है। और किस पे, तो इससे हो रही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 75 और क्या हो जाएगा गुणे 100। 25 से करने 25, 25 या 75, 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 33 सही 1/3% की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो हमारा ये जो खर्च है ये समान रहेगा, ठीक है। इसी को दूसरे तरीके से करते हैं। 25 ऊपर है, कमी हो रही है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 25 और कमी हो रही है तो 75 गुणे 100 कर लेंगे, ठीक है। 25 से करने 25, 25 या 75, 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 33 सही 1/3% लिख सकते हैं। समझ में आया। आगे वाले क्वेश्चन को मतलब एक तीसरे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। रेशियो मेथड से करेंगे, अनुपात से करेंगे, ठीक है। जैसे 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 25% को हम लिख सकते हैं 1/4, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। कमी हो रही है तो इसका मतलब ये हो गया, पहले 4 था, अब कितना हो गया, 3 हो गया। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा हमें, कितना की वृद्धि करनी पड़ेगी, 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी। कितने की, 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी। और किस पे, 3 पे, गुणे 100 कर लेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 33 सही 1/3%। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। मतलब 33 से 1/3% की वृद्धि करनी होगी, ठीक है। किनारे हो जाता हूं, लिख लीजिए। आइए देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, पिछले वाला ही क्वेश्चन है, केवल इसमें थोड़ा सा चेंजिंग हो गया है, ठीक है। क्या कर रहा है, चीनी की कीमत में 30% घट गई। चीनी की कीमत 30% घट गई। मान लेते हैं पहले 100 था, अब कितना हो गया, घट के 70 हो गया। कितना हो गया, 30% घट गया, मतलब 70 हो गया, ठीक है। खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, कह रहा है खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दें ताकि खर्च में केवल 10% की कमी आए। ताकि खर्च जो है वो केवल 10% की कमी को दर्शाए, ना कि 30% की कमी को दर्शाए। इसका मतलब ये हो गया कि पहले कितना था, कितना मान लेंगे कि ये क्या है, 100, ठीक है। 100 हम इसलिए मानते हैं, हम कुछ भी मान सकते हैं तो भी हमारा आंसर आएगा ही आएगा। 100 इसलिए हम मानते हैं कि 100 के रेशियो में, 200 के रेशियो में, ये सब आसान कर देते हैं, क्वेश्चन को करने में आसानी हो जाती है। 100 है, ठीक है। फिर 30% घट गई, मतलब ये कितना हो गया, 70 हो गया। ध्यान दीजिएगा 30% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, घट रही है, तो कितना हो गया, 70 हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है कितने की वृद्धि की जाए ताकि केवल 10% की कमी आए। अगर हमसे यही कहा था कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, तो यहाँ से ये हम निकाल सकते, लेकिन इस क्वेश्चन में ये लाइन जोड़ दे रहा है कि खर्च में केवल क्या हो, 10% की कमी आए। इसका मतलब ये हो गया कि ये 100 की बात नहीं कर रहा है, 90 की बात कर रहा है। यहाँ भी क्या कर रहा है, 10% की कमी करवा रहा है, ठीक है। 10% की ही केवल कमी आए। अब ये देखिए 90 और 70 का हम क्या निकाल लेंगे, 90 और 70 का हम निकालेंगे क्या, अंतर। 90 और 70 का क्या निकालेंगे, अंतर। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और किस पे होगा, 70 पे होगा। किस पे होगा, 70 पे होगा। गुणा कर देंगे किससे, 100 से, ठीक है। ध्यान दीजिए जैसे कि हम इसको कर रहे थे कि 70 से 100 कर रहे थे ना, अब कितना करना है, 70 से 90 कर रहे हैं। कितने की वृद्धि हुई है, कितने की वृद्धि हुई है, वृद्धि तो पूछा है, कितने की वृद्धि हुई है, 20 की वृद्धि हुई है। और किस पे हुई है, 70 पे हुई है। किस पे हुई है, 70 पे हुई है, ठीक है। काट देंगे, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। और ये इसको भी दो तरीके से हम कर सकते हैं, जैसे ये 2 का मल्टीप्लाई या फिर गुणा 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200/7 कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम कर सकते हैं ऐसे, 1/7 को क्या लिख सकते हैं, 1/7 को हम लिख सकते हैं क्या, इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 2 गुणे 1/7। और 1/7 को हम लिख सकते हैं 14 सही 2/7%। 14 सही
2/7% लिख देंगे। ठीक है, अब इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे। आइए किनारे करके देखते हैं। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है 2 गुणे 1/7 गुणे 100, क्या हम इसको लिख सकते हैं? ये सारा मन में करना है, ध्यान रहे। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं इतना। अब 1/7 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/7 को हम लिख सकते हैं 14 सही 2/7%। ठीक है, अब 2 से हम गुणा कर देंगे 14 में। 14 दूना कितना होगा? 28 हो जाएगा। 14 दूना 28 और 2 दूना 4 और नीचे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगर यही 2 जो है, ये 4 जो है इस 7 से बड़ा होता तो हम इससे एक बार और भाग देते हैं, लेकिन ये 4 से छोटा है, इसीलिए हमारा आंसर यही हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 28 सही 4/7%। डायरेक्ट आंसर। ठीक है, या फिर इसी को अगर ऐसे भी नहीं करना है तो हम क्या कर लेंगे? इसी को नहीं, इसको ऐसे भी नहीं करना है तो हम क्या कर लेंगे? 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे 100 में, तो ये हो जाएगा 200। अब भाग दे देंगे 7 से, नीचे वाले से ही भाग देते हैं तो 7 से भाग दे देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? 7 दूना 14 हो जाएगा। 7 दूना 14 और बचेगा कितना? 6 और ये आ जाएगा 0। ठीक है, बचेगा कितना? 6 और आ जाएगा 0। 7 7 49, 7 7 8 56 होता है। कितना होता है? 7 8 56। नीचे कितना आ जाएगा? 4। जो नीचे होता है वो कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है। 4 जिसे भाग देते हैं वो कहाँ चला जाता है? नीचे आ जाता है। जो पीछे होता है वो कहाँ चला जाता है? आगे। ये भी ऐसे भी कर सकते हैं, जो आपको मर्जी हो। ठीक है, किनारे हो जाता हूं, लिख लीजिए। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये टाइप वही है, कॉन्सेप्ट वही है, खपत पर आधारित प्रश्न ही है, बस इसका अगला भाग ये है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। पहले क्या कर रहा है? चीनी की कीमत था उसमें 20% की वृद्धि हुई। ठीक है, वृद्धि हुई। खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए कि खर्च केवल 5% ही बढ़े। अभी यहां तक तो जो क्वेश्चन है ये पिछला क्वेश्चन है, केवल इसमें क्या अंतर है? ये किलोग्राम दिया है, पहले में क्या दिया था? परसेंटेज दिया था। अब क्या दिया है? किलोग्राम दे दिया है। 5% की क्या हो रहा है? ही बढ़े। ठीक है, जबकि प्रारंभ में वह 280 किलो खपत करता था। ठीक है, कमी इसकी पूछ रही है। क्या पूछ रही है? कितने किलो की कमी, किलोग्राम की कमी कर दिया जाए। पहले कितना यूज करता था? 280 ग्राम यूज करता था। ध्यान दीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? चीनी की कीमत में पहले क्या हो रहा है? कीमतों में 20% की वृद्धि हुई। ठीक है, मतलब पहले अगर 100 था तो वृद्धि होकर के कितना हो गया? 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। और फिर क्या कर रहा है? खर्च केवल 5% बढ़े, मतलब मुझे ऐसा कुछ करना है कि केवल जो खर्च है ये कितना बढ़ना चाहिए? 5% ही बढ़ना चाहिए। अगर यही कहा था कि खर्च केवल 5% घटे तो हम क्या कर लेते हैं? इसमें से घटा देते, लेकिन बढ़ने की बात कर रहा है तो ये कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5%, 105 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे। इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। गुणा कर देंगे 100 से। गुणा करेंगे किससे? 100 से हम गुणा कर लेते हैं। जब 100 से गुणा करेंगे तो अब इसको काटेंगे तो 15 एक 15 और 15 अठे कितना होता है? 1/8। 15 अठे 120। 15 अठे 120, मतलब कि ऊपर कितना आ गया? 1 और नीचे कितना आ गया? 8। और 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं? 12.5% लिख सकते हैं। 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं? 12.5% लिख सकते हैं। 12.5% लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, 12.5% लिख सकते हैं। लेकिन इस परसेंट की तो हमें जरूरत नहीं है। अगर हमें यहाँ परसेंटेज पूछा होता तो परसेंटेज का हम यूज करते हैं, लेकिन इस परसेंटेज की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका मतलब 1/8 है। कितना है? 1/8 है। 12.5%, 1/8 है। क्या कर रहा है? 8 में 1 की कमी हो रही है। 8 में क्या कर रहा है? 1 की कमी, मतलब अभी पूछा है ना कितने की कमी की जाए, मतलब 1 की कमी की जाए। ठीक है, मैं आपसे पहले ही बता चुका हूं जो नीचे का वैल्यू होता है यही वास्तविक वैल्यू होता है। क्या होता है? वास्तविक वैल्यू होता है, मतलब पुराना वाला। वास्तविक का मतलब ये हो गया मेन वैल्यू, पुराना वाला। ठीक है, तो पहले वो कितना क्या था? प्रारंभ में वह 280 किलो खर्च करता था। कितना करता था? 280 किलोग्राम खर्च करता था। ठीक है, मतलब इस 8 का वैल्यू दे रखा है। कितना दे रखा है? 280। 8 का वैल्यू 280 होगा तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 का वैल्यू हो जाएगा 280 बटा कितना हो जाएगा? 280 बटा
8 हो जाएगा, ठीक है। 280/8 हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर लेंगे, काट लेंगे। काटेंगे तो 8 तरीके 24, 8 तरीके 24, बचा कितना 40, 8 5 40, मतलब ये हो गया 35। एक का वैल्यू 35 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एक का वैल्यू क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। लेकिन ये कर रहा है और हमसे एक ही का वैल्यू पूछ रहा था, ये इसका पूछ रहा था। अरे भाई इसी का तो कमी हो रहा है, जो ऊपर है इसका कमी हो रहा है। फिर से ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, पहले कितना था 100 था, कम बढ़ा कितना है 20% की वृद्धि हुआ है तो 120 हो गया है, ठीक है। फिर क्या कर रहा था, यहाँ ऐसा कुछ करना है कि केवल 5% का ही वृद्धि हो, तो 5% का वृद्धि होगा, ठीक है। इसका अंतर हमने निकाला तो 15 हो गया, और किस पे निकाला 120 पे, तो इसको हमने सॉल्व किया तो 1/8 आया। क्या आया 1/8 आया, ठीक है। 1/8 आया, इसकी कमी हो रही है, मतलब 8 पे 1 की कमी हो रही है, 8 पे 1 की क्या हो रही है, कमी हो रही है। अच्छा हमने ये कैसे जान लिया कि ये कमी हो रही है या फिर बढ़ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ कमी ही निकाला, कितने प्रतिशत की कमी हो। अरे 120 से 105 जो हो रहा है, 120 से 105 हो रहा है, ये कमी नहीं हो रही है। 120 पहले था, अब 105 हो गया है, तो ये कमी हो रही है कि नहीं हो रही है, कमी हो रही है। तो यहाँ भी जो आएगा आंसर ये क्या होगा, कमी को ही लेकर के आएगा। तो पहले कितना था 8, और 8 को कितना दर्शा रहा है, 280 ग्राम दर्शा रहा है। कितना दर्शा रहा है, 280 किलोग्राम दर्शा रहा है। तो एक का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 35 हो जाएगा, और एक का वैल्यू ही हमसे क्या कर रहा है, पूछा है। एक का वैल्यू पूछेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि 35 किलोग्राम की कमी करना पड़ेगा। कितने की कमी करना पड़ेगा, 35 किलोग्राम की कमी करना पड़ेगा, ठीक है। किनारे हो जाता हूं, नोट कर लीजिए। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन पहले वाले ही जैसा है, थोड़ा सा अलग है, और जब इस क्वेश्चन को आप पढ़ लेंगे और समझ लेंगे तो इस टाइप के पूरा का पूरा क्वेश्चन से, मतलब इस प्रकार के पूरा टाइप वाले क्वेश्चन से आप रूबरू हो जाएंगे, ठीक है। जैसा कि ये क्वेश्चन दिया है, चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि की वजह से क्या कर रहा है, 20% की वृद्धि हो रही है, ठीक है, की वजह से एक परिवार 12 किलो कम चीनी खरीदता है। मान लीजिए पहले 100 किलो खरीदता होगा, अब क्या कर रहा है, मतलब कुछ भी खरीदता होगा, अब क्या कर रहा है 12 किलो कम चीनी खरीदता है, 12 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है, ठीक है। 300 रुपए में ज्ञात करें, मतलब उसका वास्तविक जो है ये 300 है, मतलब पैसा उसके पास कितना है 300 रुपए। इसमें क्या क्या ज्ञात करना है, वास्तविक खपत या फिर प्रारंभिक खपत, दोनों का मतलब एक ही होता है, वास्तविक खपत या प्रारंभिक खपत। इसके कहने का मतलब ये है कि पहले वो कितना खपत करता था, ये पहले कितना खपत करता था कि अब इसको 12 किलो कम चीनी खपत करना पड़ा, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, ताजा खपत, मतलब अब उसको कितना खपत करना पड़ेगा, क्या कर रहा है, अब इसको कितना, मतलब ताजा वाला बात कर रहा है कि इतना कम करने के बाद, 12 किलो कम चीनी खरीदने के बाद अब उसे कितने का करना पड़ेगा, कितना खपत करना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या है, वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य बताना है कि पहले कितना रुपए का आता था, जैसे इसका यूज यहाँ होगा रुपए में, ठीक है। पहले कितने रुपए का खरीदता था, अब ताजा मूल्य ये हो जाएगा कि अब कितने का खरीद रहा है। ये क्वेश्चन 4 प्रकार से है, ठीक है। आइए देखते हैं इन चारों क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, 20% की वृद्धि की वजह से, 20% की वृद्धि की वजह से हो रहा है, मतलब पहले क्या था 100 था, अब कितना हो गया 120 हो गया। क्या हो गया 120 हो गया, वृद्धि हो रही है ना। तो यहाँ कमी की बात करेंगे, कितना कम करना पड़ेगा, तो 20 कम करना पड़ेगा, और किस पर 120 पर कम करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ हम 100 से गुणा कर लेंगे, लेकिन उसकी कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, जो वैल्यू चाहिए वो हमें बटे में चाहिए, भिन्न में चाहिए। तो 0 से 0 काट लेंगे, और 1 2 1 2 और 2 6 12, मतलब ये कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। 20 का कम 20 120 है, और करना क्या है 100 करना है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं क्या होगा, घटेगा, कहीं ना कहीं क्या होगा, घटेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, क्या कर रहा है 12 किलो कम चीनी खरीदता है। अब मैं बोला था ना, जो वास्तविक होता है वो हमेशा क्या होता है, नीचे होता है, जो वास्तविक होता है हमेशा क्या होता है, नीचे होता है, और जो कमी या बेसी अधिक होता है, जो कमी या अधिक वृद्धि होता है, ये हमेशा ऊपर वाले को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, ऊपर वाले को दर्शाता है, ठीक है। मतलब ये क्या हो रहा है, 1 की कमी हो रही है, और हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 12 किलो की कमी हो रही है। कितने की कमी करना पड़ रहा है, 12 किलो की कमी करना पड़ रहा है, कम चीनी खरीदता है, ठीक है। मतलब ये कह रहा है 1 का वैल्यू कितना दे रखा है 12, 1 का वैल्यू कितना दे रखा है 12,
तो 6 का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 12 छके 72 हो जाएगा। मतलब 6 का गुणा किस में कर लेंगे, 12 में, तो क्या आ जाएगा 12 छके 72 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो इसका खपत है कितना हो जाएगा, 12 छके 72 किलो। ये जो है आता है, ये जो है ये क्या है, वास्तविक खपत है। क्या है, वास्तविक खपत है, मतलब पहले इतना करता था। ठीक है, पहले इसका खपत कितना था, 72 था। पहले इसका खपत कितना था, 72 था। इसका पहले का आंसर हमारा ये आ गया। पहले का आंसर क्या आ गया, वास्तविक खपत कितना आ गया है, 72 आ गया है। अब क्या कर रहा है, ताजा खपत क्या होगा, ताजा खपत क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। पहले 6 था, पहले खपत क्या था, 6 था, और 1 की कमी हो जाएगी तो खपत कितना होगा, 5 नहीं होगा। पहले कितना था, 6 था, पहले 6 था, 1 की कमी हो रही है तो खपत कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 5 होगा। और यही देख लेंगे कि 1 बराबर 12 है तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 12 है तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 बराबर हो जाएगा 5 गुणे 12। 1 बराबर 12 है तो 5 गुणे कितना हो जाएगा, 5 बराबर कितना होगा, 5 गुणे 12, मतलब 12 पचे 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा, 60 किलो हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो रहा है कि पहले कितना था, 72 किलो यूज करता था, किलोग्राम यूज करता था। अरे भाई कह रहा है ना क्वेश्चन, चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि की वजह से परिवार 12 किलो कम चीनी खरीदता है, 12 किलो कम चीनी खरीदता है। इसका मतलब ये हो गया, जो उसके घर चीनी आता था पहले 72 किलो आता था, अब कितना आ रहा है, 60 किलो। देखिए 72 किलो में से 60 किलो घटाएंगे तो 12 किलो, मतलब 12 किलो कम ही तो चीनी खरीद रहा है। पहले कितना, 72 किलो, अब कितना, 60 किलो कम कर रहा है। ठीक है, 60 किलो खरीद रहा है। इसका मतलब ये आंसर, ये पहले का आंसर ये हो जाएगा, दूसरे का आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, किनारे हो जाता हूँ, एक बार नोट कर लीजिए, फिर ये दोनों बताता हूं। आइए इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। ये तो हमारा निकला था क्या, ध्यान दीजिए, ये निकला था वास्तविक खपत कितना निकला था, 72, कितना था, 72 किलोग्राम। और ताजा खपत जो था ये कितना निकला था, 60 किलोग्राम। कितना निकला था, 60 किलोग्राम। यहां तक आने के लिए हमें इससे गुजरना पड़ेगा। ठीक है, इससे गुजरना पड़ेगा। अब क्या कर रहा है, वास्तविक मूल्य क्या होगा, क्या होगा, वास्तविक मूल्य क्या होगा। पहले कि ये जो है 300 में क्या करते हैं, वास्तविक मूल्य के लिए 300 में भाग दे देते हैं किससे, वास्तविक खपत से। इस रुपए में भाग दे देंगे किससे, वास्तविक खपत से, मतलब 72। इससे काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, देख लेते हैं। अरे 8 4, अगर हम 4 से काटते हैं तो 4 एक अन्य 4, 4 से काटते हैं तो होगा, देखिए 4 एक अन्य 4, ठीक है, 4 3 7 32, 4 बटे 32 हो जाएगा। और इसको जब 4 से काटते हैं तो क्या होगा, 4 सते 28, बच्चा 2 0, 4 पचे 20, 75। ठीक है, फिर इसको काटते हैं, देखते हैं किससे कट रहा है, 9 2 9 3, 3 से काट लेते हैं, 3 छके 18 और 3 दूना 6 और 3 पचे 15। ठीक है, पर ऊपर आ गया 25, ये आ गया नीचे 6। अब ये नहीं कटेगा कुछ, इसका मतलब हो गया कि फ्रैक्शन में आएगा। फ्रैक्शन में कर लेते हैं, 6 से इसको करेंगे 25 को तो 6 चौका 24, बचा 1 और नीचे कितना आ जाएगा 6। ये हमारा क्या आ जाएगा, वास्तविक मूल्य हो जाएगा। वास्तविक क्या हो जाएगा, मूल्य हो जाएगा, मतलब इतना मूल्य हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। और नीचे देखिए, अगर हमें ताजा मूल्य बताना हो, ये क्या होगा, ताजा मूल्य क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, देखिए कैसे होगा ताजा मूल्य। हम क्या करेंगे, 300 में ये जो 300 रुपया है, इस 300 में हमें क्या करना होगा, 60 से भाग देना होगा। किससे भाग देना होगा, 60 से भाग देना होगा। इस ताजा खपत से भाग देंगे, ताजा मूल्य के लिए, वास्तविक मूल्य के लिए वास्तविक खपत से, ताजा मूल्य के लिए ताजा खपत से भाग देते हैं। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 6 से करेंगे तो 6 पचे 30, मतलब 5 रुपए की हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये तो मूल्य जो है रुपए में आना चाहिए, तो रुपए में कर लेते हैं। या तो इसको ऐसे कर लीजिए या फिर इसको ऐसे कर लीजिए। क्या होगा, 6 चौका 24, 4 रुपए, पॉइंट लगा देंगे और ये हो जाएगा 10। हाँ ठीक है, 10, 4 6 एक 6 बचा 4, 6 36 और ये 6 से ऐसे चलता जाएगा, इतना रुपए हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को
करने के लिए यहाँ से ध्यान दीजिए, इसको फिर से देखिए। अगर हमें इस बात को मैं इसलिए बार बार कर रहा हूँ ताकि यही कंफ्यूजन होता है। अगर हमें वास्तविक खपत ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं, पहले वाले से नियम से निकालते हैं, लेकिन हमें वास्तविक मूल्य निकालना हो तो खपत में हम मूल्य में हम भाग देते हैं किससे का, खपत का। और ताजा मूल्य निकालना हो तो मूल्य में हम किससे भाग देते हैं, ताजे खपत से। ठीक है, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ ना कुछ लिखिएगा, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े और आप लोग के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो के लिए हम प्रोत्साहन करें और आगे बढ़ाएं। ठीक है, थैंक यू।